तो वो हमें कुछ नहीं होने देता है। अगर आप दुख तकलीफ में भी होगे ना, तब भी तुम्हारे अंदर इतनी पावर होगा, इतनी दिलेरी होगी, इतनी सामर्थ होगा, इतनी हिम्मत होगा कि आप चल के परमेश्वर का काम कर सकोगे, आप चल के आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप मुझे ही उदाहरण ले लो, आपको तो पता मेरा क्या हालत था, फिर भी नहीं रुकी, नहीं रुकी, नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? वो मैं नहीं, अगर मैं प्रभु में नहीं होती, दुर्बल होती, ताकत ना होता, परमेश्वर का सामर्थ ना होता मेरे अंदर, क्या मैं यहाँ खड़ी होती? क्या मैं अपना कामकाज भी कर सकती? सिर्फ इतना घर आए तो तो कितने दिन हो गए? आज की तारीख है, आज 15 सोचो, 2 महीने 3 महीने, हैं? 2 महीने 3 2 महीने 3 दिन हो गए। सोचो, ये 2 महीने 3 दिन और किसी का होता, वो तो बिजनेस भी उनका बंद होता, काम का छुट्टी होता, सेवकाई कहती कि जाने दो भाई, पहले अपना ठीक कर लो। उठ तो नहीं, उठ भी नहीं पाते। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतना इतना अंदर ताकत दिया है। काम भी कर रही हूँ, सेवा भी कर रही, घर का भी है, बाहर का भी है। एक छोटा सा जख्म हो जाए, फुंसी हो जाए तो बंदे का क्या हालत होता है, बुखार होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर में जब आते हो, वो अलग अलग एक पावर देता है आपको, प्रभु में चलने का भी, घर परिवार संभालने का भी। आप अकेले नहीं हो सिस्टर, आपके साथ परमेश्वर है, क्योंकि आपने परमेश्वर के घर आए हो। ये रात जो प्रभु को आपने दिया, ये दिन जो परमेश्वर को आपने समय दिया, अपनी कीमती समय दिया, ये समय में बने रहना, खड़े रहना। यहाँ से तुम सेम नहीं जाओगे और गवाही के साथ आओगे, तुम्हारा पूरा घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम से। तो आप कहोगे वही मेरा हस्बैंड है। आज से ये वायदा करके जाना परमेश्वर के घर में, अगर नशा भी कर रहा, कोई बीमार भी, तो क्या कहना, मैं ब्लेस हूँ। किसी को दुखड़ा नहीं सुनाना आज की बात। कोई पूछे कि हाँ तेरे घर वाले अभी भी पीता भी हो, तो क्या कहना आपने? नहीं, मैं तो चर्च गई, मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गया, नशा छोड़ दिया। आपका मुंह का क्या होगा? अंगीकार अच्छी रखनी। शैतान इसी मुंह से निंदा करवाता है, इसी मुंह से तारीफ करवाता है। प्रभु इसी मुंह से क्या कहता है? प्रशंसा करवाता है। परमेश्वर भी तुम्हारी मुंह की तरफ देखता है और शैतान भी देखता है। शैतान बोलता है कि तू नेगेटिव बोल, अपने पति को श्रापित कर, अपने घर बच्चों को श्रापित कर, पड़ोस अड़ोस को श्रापित कर। और प्रभु क्या कहता है? माफ कर बेटा, माफ कर, माफ कर। हमें माफ करना, किसी की गलतियां माफ करना। और मैं आपको हकीकत बोलती हूँ, प्रभु के आत्मा के द्वारा जितनी जख्में आपको दिया ना, वही जख्मों के लिए वो सदा आपसे माफी मांगता रहेगा यीशु के नाम से। वो सदा वो फील करेगा कि मैंने तेरे साथ क्या क्या गलत किया था। परमेश्वर ऐसा उसके हृदय को बदल देगा सिस्टर। बस आप एक ही है कि परमेश्वर में बने रहना, किसी की कहने में नहीं आना। क्योंकि 15 साल हो गए मैरिज करके आए, आपने उसके साथ समय बिताया, उसके वंशों को बढ़ाया, दुख में सुख में मार खा रहे, पीट रहे, वो कोई और नहीं आ रहा आपके दुखों को लेने के लिए। आप झेल रहे हो, आपने कदम उठानी है कि हाँ, जब तक मेरा घराना, मेरा सब कुछ ठीक, मैं किसी कहने में नहीं आऊंगी, मैं किसी के सुनूंगी नहीं। क्योंकि जो कुछ झेल रहे हो तुम झेल रहे हो, ना ये झेल रहे, ना हम, कोई भी। हम आपको कह सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर में जो आया है वो खाली बहन कभी नहीं गई है। मेरी खुद की टेस्टमनी है, हमारे आपस में नहीं बनते थे। ये गाड़ी शराब का चलाते थे, पीते थे, महीने में 15 दिन में 2 महीने में एक बार आते थे, वो भी इतनी मार पिटाई हो जाती थी। जिंदगी झंड हो गई थी, जिंदगी ऐसा बेकार हो गया था कि बस आप मर जाएं, खुदकुशी कर ले और कुछ नहीं। लोग गलियों में तमाशा देखते थे, लोग ये बोलते थे तलाक दे दे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक औरत के लिए पता है कि छोड़ दो तो कहाँ जाएगी, सब तो बुरे नज़र से देखते हैं। पर देखो, परमेश्वर ने हमें भी, किसी ने चर्च के बारे में बताया था, जैसे इन बहन ने आपको बताया, हमें भी किसी ने बताया, हम गए और एक बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार में इनकी नशा टोटली छूट गए, वो यारी दोस्ती छूट गए। आज देखो परमेश्वर ने इनको दास के रूप में स्वीकारा, हमें दासी के रूप में स्वीकारा। एक अनपढ़ गवार थी, बोलना नहीं आता था,
चलना नहीं आता था, डरती थी, डरपोक इंसान थी मैं। एक राशन क्या, आटा क्या खरीदना वो नहीं खरीद पाती थी, एक अपना कपड़ा तक नहीं खरीद पाती थी, बच्चों को कपड़ा तक नहीं खरीद पाती थी। डर लगता था, लोगों से डर लगता था। तो देखो